हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम फिर हाजिर हैं आप सभी के कुछ क्वेरीज को लेकर कि जिसका आंसर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात इस समय है कि आप लोगों के माइंड में जो क्वेरीज आ रही है वो ये क्वेरी आ रही है कि सर अगर हमें एक से अधिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल रहा है तो मैं ऐसे में किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूं। कि जैसे हम बात करें कि करंटली जो हमारे पास क्वेरीज आए हैं कि BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, फिर वाराणसी में स्थित आपका PMGKVP मीन्स महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी। तो ऐसे जब आपके माइंड में क्वेरीज आते हैं तो और हम मानते भी कि खास तौर से जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं मीन्स आफ्टर 12th, तो उनको इस चीज का बहुत ज्यादा डाउट्स आता है कि किस यूनिवर्सिटीज में किस इंस्टीट्यूशन में हमें एडमिशन लेना बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक अलग तरीके का एनवायरनमेंट मिलने वाला है। तो ऐसे में आपका कि जो आने वाला समय है आपका करियर जो है आपके इस चुनाव पे निर्भर करेगा कि क्या होगा, मीन्स किस यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले रहे हैं, किस इंस्टीट्यूशन में आप जा रहे हैं, उसी पे आपका फ्यूचर डिपेंड होने वाला है। तो ऐसे वक्त में आपको बहुत ही प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि आप कहाँ पे अपने आप को ले जाने वाले हैं, ठीक। और दूसरी चीज कि मैं हमेशा आपसे बोला हूं कि जब भी मैं कोई भी बातें आपसे शेयर करूंगा, मीन्स कोई भी चीजें आपको बताऊंगा तो फैक्ट के बेसिस पे बताऊंगा, मीन्स आपको डाटा के बेसिस पे मैं बताने वाला हूं। ये नहीं कि बस ऐसे ही कोई चीजें आपको बता दी जाए, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास ऑप्शन आता है कि ऑल ओवर इंडिया में हम बात करें कि हमें किस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना होगा, कि अगर मुझे एडमिशन लेना है तो मैं BHU को टॉप प्रायोरिटी रखता हूं। अब कुछ लोगों का कहना है कि सर आप जो कि BHU से पढ़े हैं, और कोई भी स्टूडेंट होता है कि जो BHU से पढ़ा रहता है या हम कि जिस इंस्टीट्यूशन से पढ़ा रहता है वो अपने ही इंस्टीट्यूशन का गुणगान करेगा, वो वहीं का बखान करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करता हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि मैं चूंकि BHU का एक्स स्टूडेंट रह चुका हूँ तो मैं BHU के बारे में आपको सजेस्ट करूँ। मैं अगर आपको BHU को सजेस्ट कर रहा हूँ तो उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स है, बहुत सारे रीजन्स है, और जो रीजन हम कहें कि आप गूगल पे सर्च करिए, आप वहां से डाटा उठाइए और एनालिसिस कीजिए। अगर आपको उसमें कोई डिफरेंसेस लगते हैं और आप अगर उसमें जजमेंट करने में खुद को सक्षम पा रहे हैं तो आप खुद से एनालिसिस कीजिए, ठीक। पहला अगर मैं आपको कहूं कि पहला जो प्रायोरिटी होता है मैं BHU को क्यों आपको सजेस्ट करता हूं, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को, या मैं कहूं कि जनरली अगर आपके क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें सबसे अच्छे स्टूडेंट को सिलेक्ट करने का आपका क्या क्राइटेरिया होता है। पहला क्राइटेरिया यही होता है कि वो जो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं उस एग्जाम में सबसे अधिक नंबर कौन बच्चा पाया है, इस बेस पे आप एनालिसिस करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आप उसका देखते हैं कि क्या नाम से कि जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये सारी चीजें कैसी हैं। तो इसी तरीके से जब यूनिवर्सिटीज की बात आती है बेटा तो यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग देखी जाती है, और रैंकिंग के साथ साथ आपको ये देखना पड़ता है वो रैंकिंग किस संस्था के द्वारा दी गई है। जैसे हम कहें कि यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग करने की बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग देते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन अब उसमें से सबसे बेस्ट संस्था कौन सी है जिसका हम कहें कि जो आपके रैंकिंग करने का क्राइटेरिया है वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, मींस वो कई पहलुओं पे किसी भी यूनिवर्सिटी को एनालिसिस करती है, ठीक। तो अगर ऐसे हम बात करें तो जो अपने इंडिया में सबसे अच्छी संस्था मानी जाती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रैंकिंग करती है यूनिवर्सिटीज का, वो NIRF मींस नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसके द्वारा जो रैंकिंग है उसमें आपका हम कहें BHU थर्ड रैंक की यूनिवर्सिटी है। फिर से ध्यान दीजिएगा, BHU इंडिया की थर्ड रैंक की यूनिवर्सिटी है NIRF रैंकिंग के थ्रू। और NIRF रैंकिंग जो होती है ये हम कहें कि बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड मींस इतने ज्यादा पहलू पे ध्यान देती है कि आप उसको देखकर खुद अचंभित रहेंगे। और इसका मैं कहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूं कि अगर आप इस चीज को एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा कि BHU लगातार दूसरी बार मींस 2019 में 2020 में अगेन थर्ड रैंक अपने आप को बनाए रखे हुए थर्ड रैंक पे। और हम कहें कि जो NIRF की रैंकिंग होती है ये बहुत ही अच्छी रैंकिंग मानी जाती है। पहली बात तो ये हो गई मीन्स NIRF की रैंकिंग में BHU थर्ड यूनिवर्सिटी है। अब आप इसी के बेस पे डिसाइड कर सकते हैं आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। टॉप 2 जो आपके हैं उसमें हम कहें कि JNU आता है, और फिर उसके बाद एक यूनिवर्सिटी है बैंगलोर की, वो आती है मीन्स टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में। तो एज ए एकेडमिक कैरियर आपके लिए BHU यहां से बेस्ट पड़ रहा है। फिर जो हम बात करें कि एट द पॉइंट ऑफ हॉस्टल फैसिलिटी मीन्स छात्रावास की जो बात होती है,
तो इसमें आप ध्यान से सुनिएगा, बीएचयू एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, बीएचयू एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जहां पे हॉस्टल फैसिलिटी दी जाती है। मोर देन 85 हॉस्टल बीएचयू मेन कैंपस के अंदर हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए हैं। आप सोचिए खुद से कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां मैं बात करूं फैकल्टी में, जहां पे स्टडी आपकी होती है वहां पे 85 बिल्डिंग्स नहीं होंगी, और बीएचयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे हॉस्टल सिर्फ और सिर्फ 85 से अधिक हॉस्टल हैं। इसके बावजूद बीएचयू अपने सभी स्टूडेंट्स को हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं दे पाता, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, तो ये बात हुई आपकी क्या नाम से कि अगर हम कहें कि हॉस्टल फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग बीएचयू को आप एनालिसिस करिए, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, ऐसा किसी और यूनिवर्सिटी में आपको हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलने वाला। फिर अगर हम एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बीएचयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके हम कहें कि विद इन वन बाउंड्री सारी इंस्टीट्यूशन, सारे फैकल्टीज अवेलेबल हैं। कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं कि जहां पे हम कहें कि बहुत सारे आपके जो एजुकेशन के सेक्टर होते हैं बहुत सारी फैकल्टीज अवेलेबल होती हैं, लेकिन वहां पे जो फैकल्टीज अवेलेबल होती है हम कहें कि वो विद इन वन बाउंड्री ना होकर अलग अलग प्लेसेस पे छिटकी हुई होती है। लेकिन बीएचयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे एक ही बाउंड्री के अंदर सभी फैकल्टी अवेलेबल हैं। कि जितने भी हम कहें कि चाहे आपका कॉमर्स फैकल्टी हो, चाहे साइंस फैकल्टी हो, चाहे आर्ट फैकल्टी हो, चाहे लॉ फैकल्टी हो, चाहे आपका मेडिकल हो, चाहे आपका हम कहें कि जो पाश्चात्य हमारी जो संस्कृति को ध्यान में रखते हो संस्कृत डिपार्टमेंट हो। इसके बाद हम कहें आपको सबसे बड़ी चीज जो कि आईआईटी जनरली यूनिवर्सिटीज में मींस एकेडमिक प्लस आपका टेक्नोलॉजी दोनों एक साथ बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज में देखने को मिलेगा। और हम कहें कि बीएचयू शायद इकलौता यूनिवर्सिटी है कि जहां पे आईआईटी और एकेडमिक दोनों चलते हैं। एकेडमिक की जब बात आती है बेटा उसमें जैसे आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च, ये सब चीजें आती हैं। तो ये बीएचयू की अपनी खासियत है जो वहां पे उसको क्या करता है कि आईआईटी को भी साथ में रखा हुआ, मीन्स बीएचयू आईआईटी, फिर आपका बीए, एमए, बीएससी, मास कॉम, इतने सारे कोर्सेज हैं कि आप खुद वहां पे जाके कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या इसका मतलब क्या डाइवर्सिफिकेशन है। कि मीन्स बीएचयू अजीबोगरीब है कि जहां पे आप अपने आप को जब स्टैंड करेंगे तो आपको लगेगा नहीं आपने बहुत ही अच्छा सिलेक्शन किया है अपनी लाइफ का। फिर दूसरी चीज जो और आगे हम बढ़े अगर कि यूनिवर्सिटीज को हम कहें कि सिलेक्ट करने का जो आपका क्राइटेरिया होना चाहिए कि देखिए कि जब आप सिलेक्ट करते हैं यूनिवर्सिटीज को तो सबसे पहला आपका जो प्रायोरिटी होता है कि कहां पे बेस्ट एजुकेशन मिलता है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं कि जो एजुकेशन आपको दे रही हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा हम और एक पॉइंट ऐड करें, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। मीन्स ऐसा एजुकेशन जो आपके पर्सनालिटी को डेवलप करे, जो आपको फ्यूचर में और ग्रोथ पे ले जाए। कि मीन्स जिस लेवल पे आज आप हैं उस लेवल में और इंक्रीमेंट लाए। तो अगर ऐसा एजुकेशन आपको मिलता है तो वो हम कहें कि बीएचयू में मिलता है। मीन्स बीएचयू आज भी अपनी परंपरा को बनाए रखा हुआ है कि जो कहा जाता है कि छात्र निर्माण की बात की जाती है। मीन्स आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जाए कि आज आप जिस जगह खड़े हैं उस पे आपको और आगे ले जाया जाए कि मीन्स आप ग्रोथ करें। वो एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो हम कहें कि बीएचयू है कि एज ए एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। तो ये सारी खासियत है बेटा बीएचयू की। और अगर हम बात करें बीएचयू कैंपस, तो बीएचयू कैंपस आप ये याद रखिएगा, कोई भी स्टूडेंट होगा उससे आप पूछेंगे तो एक ही बात कहेगा, जन्नत। कि जन्नत क्यों? कि वहां पे आप जाएंगे इतना आपको हरा भरा इन्वायरमेंट मिलेगा। मीन्स वाराणसी में जो बीएचयू स्थित है कि वाराणसी सिटी में, तो अगर आप हम कहें कि बीएचयू का जो मेन गेट होता है उसके अंदर इंटर करेंगे बीएचयू कैंपस में और बीएचयू के बाहर आएंगे सिटी में, तो आपको दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा। इसलिए बीएचयू को जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो जन्नत बोलते हैं। और फिर आगे अगर हम बात करें कि जो स्टूडेंट्स का हम कहें कि बाइफर्केशन होता है, तो बीएचयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है बेटा जहां हम कहें कि यूपी नहीं, अदर स्टेट नहीं, कि हम कहें अदर कंट्रीज के स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने। मीन्स
बीएचयू का जो इंपॉर्टेंस है वो इंटरनेशनल लेवल का है कि इंटरनेशनल लेवल के स्टूडेंट्स भी आते हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स भी बीएचयू में पढ़ने आते हैं। और हम कहें कि फॉरेन स्टूडेंट्स जो आपके हैं कि एज ए कोर्स बीकॉम, एमकॉम या बीए ऐसे कोर्सेज में भी फॉरेन के स्टूडेंट्स आके एडमिशन लेते हैं। तो अब आप खुद समझिए कि क्या इंपॉर्टेंस है बीएचयू का, कि जो आप कंफ्यूज रहते हैं कि अरे सर हम किस यूनिवर्सिटीज में जाए। तो अब यहाँ पे ये सारे क्राइटेरिया हैं कि जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने डिसीजन ले सकते हैं, ठीक। और फिर हम बात करें कि अब जो आपका स्टडी की बात आती है कि फिर जब ये सारे क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं कि मीन्स इस पे आप सेलेक्ट करते हैं, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जिसके लिए आप जा रहे हैं किसी यूनिवर्सिटीज में, किस लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए। अब पढ़ने के लिए हम बात करें तो दो चीजों का वहां पे सिलेक्शन करना होता है आपको, कि जो आपको पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स मिल जाए उनके बारे में आपको जानकारी, फिर कि जो वहां पे आपका सिलेबस होने वाला है उसके बारे में आपको अच्छे से जानना चाहिए। तो अगर हम बात करें प्रोफेसर्स की, तो याद रखिएगा जो बीएचयू के प्रोफेसर होते हैं वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर माने जाते हैं, बिकॉज कि लगभग हम कहें कि 99.99% जो बीएचयू के प्रोफेसर होते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज में विजिट किए होते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि एक तरीके से आपको बहुत ही बेहतरीन प्रोफेसर मिलने वाले होते हैं। और यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं बेटा कि जब आप यूनिवर्सिटीज लेवल पे जाते हैं तो आप ये उम्मीद मत कीजिएगा कि जो आपका 12th लेवल पे, स्कूल लेवल पे टीचिंग का क्राइटेरिया होता है तो उस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा ना। टीचर आपको नहीं ढूंढेगा पढ़ाने के लिए। मीन्स 12th लेवल पे क्या होता था, आप क्लास में बैठे हैं, टीचर्स आया क्लास में, आप क्या किया कि आपका 8 पीरियड है तो 8 पीरियड कंटिन्यूअस चल रहा है 40-40 मिनट का। लेकिन जब यूनिवर्सिटीज लेवल पे आप जाते हैं तो आपको टीचर के पीछे भागना पड़ता है। मीन्स यहाँ पे आपको ज्ञान लेने के लिए प्रोफेसर के साथ चलना पड़ेगा, कि हो सकता है कि वो प्रोफेसर कहीं सेमिनार में बिजी हो, कहीं मीटिंग में बिजी हो, कि क्लास नहीं ले पा रहे, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो ऐसे में आपको उनके टच में रहना पड़ेगा। बहुत सारे प्रोफेसर होते हैं कि जो रेगुलर बेसिस पे क्लास लेते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे होते हैं जो कि हम कहें कि बहुत सारे उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, उन जिम्मेदारियों की वजह से रेगुलर क्लास नहीं ले पाते। तो ऐसे में आपको सबके बीच में बैलेंस करना पड़ता है कि कौन से प्रोफेसर किस तरह से पढ़ाते हैं। आप उनसे अगर पर्सनल टच में रहेंगे तो आप यकीन मानिए कि जो लोग उनकी बुराई करते हैं वही आप उसी जगह पे उनकी अच्छाई करेंगे, उनकी बड़ाई करेंगे उसी प्रोफेसर की। बिकॉज कि जब आप जाएंगे उनके पास पढ़ने के लिए तो वो आपको कभी वापस नहीं करेंगे। आप एक कहावत सुने होंगे, बहुत कॉमन कहावत है कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आएगा। तो इसी तरीके से जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं तो वहां पे आपको पढ़ने के लिए प्रोफेसर को ढूंढना पड़ेगा। आप उनके कैबिन में जाइए जहां पे भी पॉसिबल हो, और वो आपको हमेशा याद रखिएगा बेस्ट गाइडेंस देंगे। तो इसलिए यहाँ पे भी ध्यान देना होगा। फिर जब सिलेबस की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि आप अगर बीएचयू एंट्रेंस दिए हैं तो यहीं से आप क्या करते हैं कि अपने आप को जज कर लेते हैं कि बीएचयू एंट्रेंस ही इतना टफ है। तो यहाँ पे हम कहें कि जब बीएचयू आपका सिलेक्शन करती है तो ऐसे स्टूडेंट्स को एंट्रेंस के बेस पे सिलेक्ट करती है जो अपने आप में कुछ न कुछ खूबी रखते हैं। मीन्स हम कहें कि हुनरमंद स्टूडेंट जाते हैं बीएचयू में। अगर आपका बीएचयू में सिलेक्शन हो रहा है तो दैट्स मीन्स आप याद रखिएगा कहीं न कहीं आपके अंदर कुछ तो खासियत है, तभी आप बीएचयू में जा रहे हैं। इसके लिए भी बोला जाता है महामना उन्हीं बच्चों को बुलाते हैं कि जिनको वो समझते हैं कि वो उनके उस कैंपस में रहने लायक हैं। अदरवाइज जल्दी बीएचयू में किसी का सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि न जाने कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो फॉर्म भरते हैं अगेन एंड अगेन, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है बीएचयू में। ठीक, तो ये आपका हुआ कि हम कहें कि जो क्राइटेरिया है कि सिलेबस का, तो वहां पे जब आप जाते हैं तो मीन्स एंट्रेंस क्वालिफाई करके तो आपको इंटरेस्ट थोड़ा टफ लगेगा। लेकिन बीएचयू में जो हम कहें कि एग्जामिनेशन पैटर्न है, कि जो आपका मार्किंग सिस्टम है वो बहुत ही मजेदार है। मीन्स वहां पे अगर हम कहें कि आप हल्का सा वर्क करिए, हम कहते हैं बहुत माइनर वर्क करिए, तो आप आराम से 70% ला सकते हैं। मीन्स आपके अपने एकेडमिक में जो आपका एग्जाम्स होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम। और अगर यही हम बात करें अदर यूनिवर्सिटीज की, तो स्टेट यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हम बात करें बेटा, तो वहां पे 60% लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मीन्स वहां का जो मार्किंग सिस्टम
सिस्टम है बहुत अजीबोगरीब है, लेकिन बीएचयू में हम आपको कहें कि मार्किंग सिस्टम बहुत अच्छा है, वहां पे आपको नंबर्स बहुत अच्छे मिलते हैं। और दूसरी चीज कि जो आपका सिलेबस है तो उसमें आप ध्यान देंगे कि 70 और 30 मीन्स आपका टोटल 100 मार्क्स जो है 70 और 30 मार्क्स में डिवाइड किया गया है। 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 30 मार्क्स जो होते हैं आपकी अदर एक्टिविटीज में मीन्स आपका अटेंडेंस हुआ, फिर आपका इंटरनल जो सेमेस्टर होता है कि उस पे बेस्ड होता है इंटरनल एग्जाम्स की, और हम कहें कि आपका प्रेजेंटेशन होता है वो, जो कि हम कहें कि बीएचयू में सबसे हमें बेहतरीन चीज लगता है पीपीटी मींस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात आती है। हर सेमेस्टर में आपकी कहें कि अगर 6 सब्जेक्ट हैं, एटलीस्ट 3 से 4 प्रोफेसर ऐसे होते हैं जो आपका इंटरनल असेसमेंट करते हैं, तो 30 नंबर का जो होता है उसमें आपका 10 नंबर का वो पीपीटी रखते हैं। मीन्स जहां पे हम कहें कि आपको हॉल में जाके पूरे अपने क्लास के सामने अकेले अपने पॉइंट्स को बताना होगा। मीन्स आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, उस टॉपिक पे आप अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दीजिए। आप उसको एक तरीके से कर सकते हैं, आपको बीएचयू में जाने पे रिसर्च के लिए तैयार किया जाता है कि जो काम रिसर्च में किया जाता है वो वहां पे कि यूजी या पीजी स्टूडेंट के साथ करा दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो सबसे बेहतरीन चीज निकल कर आती है कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबके कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा हो जाएगा। कि अगर आप 100 लोगों के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं और वहां पे प्रोफेसर भी बैठे हुए हैं, तो आप जनरली क्या होगा कि आपके जो अंदर का हेडेक होता है नहीं बोलने का, वो खुल जाता है। तो मेन यहाँ पे यही इसका उद्देश्य होता है। तो ये चीजें अदर यूनिवर्सिटीज में हम कहें बेसिकली नहीं मिल पाती हैं। तो यहाँ पे एक और आपके साथ जो हम कहें कि एक और एडिशन मिलता है आपको। फिर इसके साथ हम कहें कि बीएचयू में आपका जो होता है कि बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल जो होते हैं वर्कशॉप सेमिनार्स होते रहते हैं, जहां पे आप अपने आप को इंगेज करके हम कहें कि आपकी डिग्री के साथ साथ आप अदर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक, तो ये सारे जो हम कह सकते हैं कि आपके लिए बेनिफिट्स होते हैं बीएचयू में मिलने वाले होते हैं, जो कि अदर यूनिवर्सिटीज में शायद इसके कंपैरिजन में कम मिले। हम ये नहीं कहते नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन इतना ज्यादा आपको बाइफर्केशन नहीं मिलने वाला है, इतनी ज्यादा आपको विभिन्नताएं नहीं मिलने वाली है। और इसके बाद भी हम कहें कि इन विभिन्नताओं के साथ भी बीएचयू आज भी एक है, यूनाइट है, मीन्स अपने आप में वो अपने जो इमेज को है वो बनाया रखा है। और लास्ट में एक चीज हम आपको बोले, बीएचयू का कैंपस जो कि मेन कैंपस है कि वाराणसी में स्थित है, इतना बड़ा कैंपस है कि आप उसमें अगर घूमने जाएं तो थक जाएंगे बेटा। मीन्स आप एक बार में पूरा कैंपस नहीं घूम सकते। और उसी के साथ एक चीज और ऐड करेंगे हम कि बीएचयू कैंपस के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क मीन्स जो हम कहते हैं निर्माण कार्य होते हैं कॉन्टिन्यूअस चलते रहते हैं। मीन्स कभी भी वहां पे न्यू कंस्ट्रक्शन जो होता है वो बंद नहीं होता है। और इसके लिए हम कहें कि जो बीएचयू के संस्थापक थे भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी खुद बोल के गए हैं कि जिस दिन बीएचयू में निर्माण कार्य बंद होगा उसी दिन बीएचयू का ग्रोथ बंद हो जाएगा। मीन्स एक तरह से कहा जाता है बीएचयू जो है हनुमान जी की पूंछ की तरह है। मीन्स हनुमान जी की पूंछ अगर आपको याद हो कि जब लंका में रावण उसमें आग लगाने गए तो वो बढ़ती चली गई। मीन्स जितना वो सोच रहे हैं कि इसको कम किया जाए, वो हनुमान जी की पूंछ बढ़ती चली गई। वैसे ही बीएचयू का कैंपस है कि जितना आप देखेंगे उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, आप सोचेंगे कि अब यहाँ की जमीनें खत्म होंगी, उतना ही आपको लगेगा कि नहीं इतने वहां पे हम कहें कि स्पेस पड़े हुए, इतना स्पेस कि आप वहां कंस्ट्रक्शन वर्क करते रहिए, आप करते करते थक जाएंगे। लेकिन बीएचयू ऐसा कैंपस है कि जहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क हम कहें कि कंटिन्यूअस चलता रहेगा। मीन्स यूनिवर्सिटी की ग्रोथ हमेशा होती रहेगी, नए नए कोर्सेज हमेशा वहां पे ऐड होते रहेंगे। हॉस्पिटल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, फिर हम कहें कि हॉस्टल फैसिलिटी, सब में बीएचयू को मैं अपने तरफ से नंबर 1 ही हमेशा मानता हूं और मानता रहूंगा। अब आपका डिसीजन है कि आप क्या सोचते हैं कि ये हम कहेंगे आप मेरी बातों के अगर यकीन करते हैं ठीक है, या अगर आपको जरा भी डाउट हो तो आप गूगल सर्च कीजिए। जो कि मैं कहा कि एनआरआईएफ की जो रैंकिंग होती है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं, वहां से आप सेलेक्ट देख सकते हैं कि बीएचयू का क्या रैंकिंग है। और बाकी कुछ भी आपको जानना है तो आपके पास आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में आपका गूगल बाबा है, तो गूगल बाबा पे आप सर्च कीजिए, डिसीजन आपका होगा। मेरे तरफ से जो आप लोग मेरा पॉइंट जानना चाहते थे मैंने आपको क्लियर कर दिया। ओके, थैंक यू।